जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 11 के बारे में और साथ ही बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था अभी किसी सदिश आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना था। भी अपना पॉइंट चल रहा था अभी एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था अभी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर विभव क्या होता है। भी मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है जिसका Q मान लो कोई बिंदु आवेश है और इस पॉइंट पे विभव ज्ञात करना है और ये दूरी क्या मान लो क्या अभी आपके सामने R है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव क्या हो जाएगा आपका KQ/R हो जाएगा। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा KQ/R हो जाएगा। ठीक है। अब उससे अगला पॉइंट था भी कोई निकाय के अंदर क्या है भी इस प्रकार का निकाय मान लो। ठीक है भी ये कोई निकाय होगा, इसमें आवेश क्या है विस्वित रूप से वितरित है और इस आवेश के कारण क्या है भी किसी पॉइंट पे विभव का मान ज्ञात करना था। भी अपने चल रहे थे भी इस पूरे आवेश के कारण इस पॉइंट के ऊपर विभव का मान क्या है। सबसे पहले तो अपने अल्पांश को लेके विभव का मान ज्ञात किया, फिर उसका समाकलन कर दिया तो वो टोटल को डिनोट करता है। तो वहां इस पूरे निकाय के कारण इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा भी आपका विभव आ जाएगा। वो यहाँ तक अपना हो चुका था। क्लियर है यहाँ तक कल वाले लेक्चर के अंदर। अब अपना जब डेरिवेशन को सोल्व कर रहे थे तो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने यहाँ तक क्या है भी डेरिवेशन सोल्व कर लिया था। अब देखते हैं भी उससे आगे। अब देखिएगा उससे आगे क्या करेंगे भी आगे सोल्व कर लेते हैं 1/a। अब आगे देखिएगा R अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1/R। ठीक है क्लियर है यहां तक। अब क्या है भी वो टर्म ले लो, एक बार 1/R वाली ले लो, फिर 1/R² वाली ले लो, फिर 1/R³ वाली टर्म ले लो। इस प्रकार से आप क्या है भी टर्म ले लो। तो वहां पे क्या होगा 1/R वाली टर्म हो गई। अब क्या है भी R² वाली टर्म उठाओ। R² वाली टर्म कौन सी होगी, ओनली ऑन ये टर्म हो सकती है, ये ही टर्म होगी आपकी। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका R cos थीटा R²। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। R अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब उठाइएगा भी आपके पास R³ वाली टर्म। R³ वाली टर्म कौन सी होगी, एक तो R इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, एक टर्म तो ये हो जाएगी और R³ वाली टर्म क्या हो जाएगी भी ये टर्म हो जाएगी। तो इस टर्म को भी लिख दो, क्या हो जाएगी भी आपके सामने माइनस R² / 2R³ प्लस 4 दूनी 8 3/2 R² cos² थीटा R² और उसके बाद में क्या प्लस लगा के डैश 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 कर दो। अपने क्या है भी तीन ही टर्म लिखते हैं। सॉरी यहाँ पे R मल्टीप्लिकेशन होगा तो R³ हो जाएगी। दोबारा देख लीजिएगा। अपने क्या है भी 1/R 1/R², 1/R³ वाली टर्म को लेके चलना है। तो 1/R वाली ओनली टर्म कौन सी होगी, ये ही होगी अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। R² वाली टर्म क्या हो जाएगी R×R² हो जाएगा, R cos थीटा R² हो जाएगा। उसके बाद में R³ वाली ये R अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस R² / 2R³ हो जाएगा। उसके बाद में एक टर्म ये भी है, ये भी R³ के रूप में होगी। ठीक है।
तो यहां से क्या हो जाए, 4 दूनी 8, 3/2 आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा और आर स्क्वेयर और एक आर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आर की क्यूब हो जाएगी। यहां तक क्या है भी आपका क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा 1/a 1/r और आगे देखिएगा अभी आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर प्लस कॉमन ले लीजिएगा अभी आर स्क्वेयर आर क्यूब और क्या रह जाएगा अभी 3 कोस स्क्वायर थीटा -1/2 यही चीज होगी। 3/2 कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, यही चीज आएगी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तक क्लियर हो गया अभी आपका। अब देखिएगा उससे आगे, अब जो ये वैल्यू आपके पास प्राप्त हुई है वो आपके अभी 1/a की वैल्यू क्या है भी, जो अपना विभव का मान था टोटल उसके अंदर क्या हो कर दो भी पुट कर दो। पुट करने के पश्चात क्या भी आपके पास क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके बारे में देखते हैं। आज ऊपर वाला साफ कर देते हैं, बोर्ड की हाइट कुछ छोटी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। वन बाई ए की वैल्यू क्या है भी आप पुट कर दो, क्या है भी आपकी 1/r प्लस आर कोस थीटा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब 3 कोस स्क्वेयर थीटा -1/2 प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा भी आगे आपका 1/a की वैल्यू पुट हो गई और रूट dv, ठीक है। ये चीज आएगी भी आपके। अब क्या है भी अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा भी आपका, ये देखिएगा 1/r रो dv प्लस 1/r स्क्वेयर, समाकलन ले जाओ इधर से ये ले आओ, रो r कोस थीटा dv प्लस 1/r क्यूब बाहर ले लो और समाकलन ले लो तो ये क्या हो जाएगा भी आपका रो r स्क्वेयर 3 कोस स्क्वेयर थीटा -1/2 और dv, यही चीज आएगी। यही चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने। मल्टीप्लिकेशन करने पर अंदर की तरफ समाकलन निशान क्या आ जाएगा, रो dv अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले लेंगे, आपके पास क्या है भी इस प्रकार से क्या है भी टर्म प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद में देखते हैं भी यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, एक तो अपने P0 से डिनोट करते हैं भी
रो dv से, और P1 क्या हो जाएगा भी आपका रो r कोस थीटा dv। P2 क्या हो जाएगा भी आपका रो r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1/2 dv। ये चीज़ तीनों चीज़ आपके सामने क्या होगी, निकल के आ। ये तीनों चीज़ क्या है भी आप एक बार डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है भी उसके बाद में यदि तीनों चीज़ इसके अंदर पुट करते हैं भी, एक बार मान लिया भी P0 को इससे डिनोट कर दिया, P1 को इससे डिनोट कर दिया, P2 को क्या है बी इससे डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने क्या प्राप्त होगा बी फाई इक्वल टू P0 4 पाई एप्सिलॉन r। ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी P1 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये चीज क्या है भी आपकी P2 है सारी की सारी, तो P2 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। ये चीज आ गई भी, अपना विभव का मान क्या है भी ये प्राप्त हो गया। अब विभव का मान ये प्राप्त होने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो रसवेच्छ आवेश वितरण के कारण जो विभव का मान होता है, विश्वेच्छ आवेश वितरण के कारण जो विभव का मान होता है वो क्या होता है भी P0, P1 और P2 के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? P0, P1 और P2 के ऊपर क्या करता है भी डिपेंड करता है। तो अपने क्या है भी किसी स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण क्या है भी किसी पॉइंट के ऊपर विभव का मान ज्ञात करना हो तो उस विभव की वैल्यू क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ठीक है। अब क्या है भी पढ़ते हैं अपने बहुध्रुवों की अवधारणा, ठीक है। बे चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस कंडीशन के अंदर होगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण किस कंडीशन के अंदर होगा, या एक ध्रुवीय आघूर्ण, ठीक है, किस कंडीशन के अंदर होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर 2 चार्ज होंगे, एक ध्रुवीय के अंदर 1 चार्ज होगा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के अंदर क्या होगा भी 4 चार्ज होंगे, ऐसे ही बन के मिले होते हैं। वैसे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या अभी अच्छे से अगला टॉपिक रहेगा, अभी उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। भी अपना यहाँ तक हो गया P0, P1 और P2 तक। अब देखिएगा अभी आगे बहुध्रुवों की अवधारणा में पढ़ते हैं भी क्या प्राप्त होगा। ये वैल्यू की क्या है अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको पढ़ा रहने देते हैं। तो अपना जो टोटल विभव प्राप्त हुआ था वो क्या था अभी आपका r स्क्वायर और r क्यूब। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हुई थी। फाई इक्वल टू P0/4 पाई एप्सिलॉन r प्लस P1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस P2/4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। यहाँ तक क्या है भी अपना प्राप्त हुआ था। अब पढ़ते हैं भी बहुध्रुवों की अवधारणा। उसके अंदर आपको क्या बताता है भी देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगा स्वेच्छ आवेश वितरण के अंदर। अब यहाँ पे P0 है, P0 है वो क्या है भी आपका रो dv है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं भी निकाय का नेट आवेश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भी इसको निकाय का
नेट आवेश। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं भी इसको भी अपने क्या माना था भी यहाँ पे ये चीज लिया था, अल्पांश माना था, यहाँ पे टोटल का आयतन v माना था, इस अल्पांश का आयतन क्या माना था भी dv माना था। ठीक है, अब यहां तक किया था अपने। आवेश घनत्व की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, और ये भी dv आयतन में आवेश की मात्रा dq तो ये होगी, तो dv आयतन में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भी dq अपॉन इक्वल टू रो dv हो जाएगी। भी इस dv आयतन के अल्पांश में आवेश की मात्रा क्या होगी भी अपनी रो dv होगी। ये क्या है भी अपने पढ़ चुके थे। ठीक है, यदि इस रो dv को आपके अभी टोटल समाकलन से डिनोट करो भी रो dv क्या हो गया भी ये हो गया, इस पूरे का निकालो तो इसका क्या कर देते हैं भी अपने समाकलन कर देते हैं, तो ये अपना क्या है भी निकाय का नेट आवेश है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात आता है भी यदि एक कंडीशन और मानता है भी जो निकाय दिया गया है और वहां से किसी बिंदु पे विभव का मान ज्ञात करते हैं भी कोई निकाय दिया गया है। ठीक है, ये मान लीजिएगा भी आपका, और इस निकाय से क्या भी किसी पॉइंट पर विभव का मान ज्ञात करते हैं, और जो ये दूरी r दी गई है यही पॉइंट पढ़ रहे थे भी अपना भी कोई निकाय दिया गया जिसमें स्वेच्छ रूप से क्या है भी आवेश वितरित किया गया है, और इस आवेश के कारण क्या हमें P पॉइंट के ऊपर क्या है भी विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये दूरी मान लीजिए भी जो r दूरी है वो उससे क्या है भी बहुत अधिक है। यदि r मूल बिंदु से या आवेश वितरण की जगह से क्या है भी बहुत अधिक है, भी r दूरी क्या है भी आपकी बहुत अधिक है, तो उस कंडीशन के अंदर या r का मान क्या है भी बहुत ज्यादा है, r का मान क्या है भी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर 1/r² वाले फैक्टर और 1/r³ वाले फैक्टर क्या मान लेंगे भी नगण्य मान लेंगे। यदि r की वैल्यू क्या है भी वैसे ही बहुत ज्यादा है और r² क्या होगी भी उससे ज्यादा हो जाएगी, r³ क्या होगी भी उससे ज्यादा हो जाएगी, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी अपने 1/r² और 1/r³ वाले फैक्टर को क्या मान लेंगे भी नगण्य मान लेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या प्राप्त होगा, जो बिंदु P पर कुल विभव स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर कुल विभव किस कंडीशन के अंदर जब r की वैल्यू क्या हो बहुत अधिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो विभव लिखेंगे वो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका P0/4 पाई एप्सिलॉन r हो जाएगा। यही होगा फाई इक्वल टू P0/4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है, अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन r होता है, तो इस आवेश को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, यहां पे ऊपर नोट करता हूं मैं वो। डेफिनेशन क्या बोल देंगे भी, किसी आवेशित निकाय से, ये देखिएगा भी इसको बोल सकते हैं भी अपने क्या बोल देंगे, किसी आवेशित निकाय से, किसी आवेशित निकाय से अत्यधिक बहुत या अत्यधिक दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु, अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु
P पर विभव का मान P0 आवेश के P0 मान के बिंदुगत आवेश से P0 मान के बिंदुगत आवेश से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। ये चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी? क्या चीज प्राप्त हुई भी? अपने किसी आवेशित निकाय से अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान P0 मान के बिंदुगत आवेश से समान दूरी पर स्थित, R की वैल्यू समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के क्या होगा भी? समतुल्य होगा। बे किसी आवेशित निकाय से अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। ये चीज प्राप्त होगी यदि वो बिंदुगत आवेश को मान के ज्ञात करेंगे तो वहां पे क्या होगा भी? आपका P0 मान का क्या है भी? बिंदुगत आवेश है। आवेश की वैल्यू क्या मानी है भी अपने? P0 है तो K P0 अपॉन R, और तो ये K क्या है भी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो P0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी? जो P0 मान का जो एक सिंगल आवेश प्राप्त होता है R की अत्यधिक दूरी के अंदर, तो वहां पे P0 आवेश को एक ध्रुवीय आघूर्ण या एक ध्रुवीय सामर्थ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी उसको? एक भी P0 ही मानना है सिंपल अपने, एक ध्रुवीय आघूर्ण या एक ध्रुवीय सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक हो गया, एक ध्रुवीय के बारे में ये हो गया, अभी आपका पॉइंट हो गया। अब डिस्कस करते हैं भी अपने द्विध्रुवीय के बारे में। ठीक है, वो किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगा? तो देखते हैं भी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर आपको क्या बताता है? देखिएगा सेकंड कंडीशन के बारे में। यदि जो P0 है क्या है भी? आपका नेट आवेश है रो dV। यदि वो 0 हो, यदि क्या है P0 आपका जो निकाय का जो क्या है भी नेट आवेश है, यदि वो 0 हो। ठीक है, नेट आवेश का मतलब यहाँ पे 0 किस बात को डिनोट करता है भी? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज कैंसिल, तो वहाँ पे आवेश का मान 0। किसी निकाय के अंदर क्या है भी? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस प्रकार से एक है, तो उसका नेट आवेश निकालेंगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, जो बचेगा वो नेट आवेश आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे P0 यदि नेट आवेश दिया गया है, वो यदि 0 है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपके सामने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेट आवेश 0, तो उसके बारे में अपने क्या बताएंगे भी?
नेट आवेश 0 और R की वैल्यू अत्यधिक हो, R की वैल्यू भी क्या हो भी अत्यधिक हो भी, उस आवेश से क्या भी उस बिंदु आवेश की दूरी जहां पे उस बिंदु की दूरी जहां पे विभव का मान क्या करना है भी हमें ज्ञात करना है। यदि वो R की वैल्यू क्या हो भी अत्यधिक हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो अपना क्या होगा भी फाई की वैल्यू होगी वो P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डिपेंड, P0 के कारण ये तो 0 हो गया और R की वैल्यू अत्यधिक है तो इसको ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ मान प्राप्त होगा वो P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। R की क्यूब वाला तो क्या हो जाएगा भी नगण्य पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको देना पड़ेगा कुछ न कुछ रिजल्टेंट, नहीं तो कुछ रिजल्ट ही नहीं प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे फाई इक्वल टू ये हो गया। P1 क्या है भी आपका, P1 क्या दिया हुआ है भी आपका, ये दिया हुआ है P1, नीचे से लिख देते हैं अभी अपने भी यहाँ पे लिख देते हैं। P1 क्या है भी आपका रो R कोस थीटा dV, ठीक है, रो R कोस थीटा dV। ये था अपना पॉइंट, ये भी कोई निकाय था, यही था, ये कोई मूल बिंदु O था। इस पॉइंट पे P पे क्या भी यहाँ पे इस आवेश के कारण क्या है P, इस टोटल निकाय के कारण किसी बिंदु P पर क्या है भी हमें विभव का मान ज्ञात करना था। ये पॉइंट चल रहा था अभी अपना। विभव का मान क्या करना था अभी हमें ज्ञात करना था। ये दूरी यहाँ पे कोई मानना था अभी अपने अल्पांश माना था, ये दूरी R थी तो इसका Z दिशा, और ये एंगल क्या था अभी आपका थीटा था, तो इसका Z दिशा के अंदर घटक क्या हो जाएगा R कोस थीटा, यही होगा। तो लिख सकते हैं P1 क्या है अभी आपका रो Z dV। क्या प्राप्त हो गया अभी P1 इक्वल टू रो Z dV। अब ये जो आपका जो प्राप्त होता है ये होता है भी आपका P1 फैक्टर का मान। अब कंडीशन बताते हैं भी अपने, यदि क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, यदि के भी इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है, नेट आवेश शून्य है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोल सकते हैं भी अपने पड़ा है टाइम, देखिएगा। एक तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक जो पहले तो उसके बारे में तो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक जो ये वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी अपनी क्या, जो फाई इक्वल टू P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर होगी, उसके लिए बोल सकते हैं अपने के भी किसी द्विध्रुव के कारण Z अक्ष के अनुदिश, किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित, या भी किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, ये होगा। क्या बोलता है भी किसी द्विध्रुव के कारण उसकी P पॉइंट पर स्थित विभव का मान होगा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अच्छे से, अपने थोड़ा सा बताया भी अच्छे से भी। यहाँ पे लेक्चर के अंदर टाइम कम है तो अगले लेक्चर के अंदर क्या है इसको पूर्ण रूप से डेराइव करेंगे।